इंसान खतरनाक रूप से खा लेता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। अमेरिका के कई इलाके में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत अमीबा पानी के जरिए इंसान की नाक में जाता है और फिर इंसान खतरनाक रूप से संक्रमित हो जाता है। अमेरिका में बढ़ते मामले की वजह से लोगों में कोरोना से भी खतरनाक डर पैदा हो गया है। साल 2020 में आएंगी कितनी बीमारियां, कोरोना से भी खतरनाक, दिमाग खाने वाला वायरस अमेरिका को कर रहा है परेशान। हर कोई नए वायरस से हो जाओ सावधान। अगर आपको लगता है कि साल 2020 में केवल कोविड-19 बीमारी ने ही मानव जाति को परेशान किया है, तो आप गलत हैं। जहां कोविड-19 चुनौती से पार पाने के लिए कई वैक्सीन तैयार की जा रही हैं, वहीं अब कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन ब्रिटेन से फैलना शुरू हो गया है। एक नए स्ट्रेन से दुनिया दहशत में है। वहीं एक ब्रेन ईटिंग यानी दिमाग को खाने वाले अमीबा स्ट्रेन अमेरिका और अन्य देशों में चिंता का कारण बनता जा रहा है। ये एक सिंगल सेल अमीबा है, नेग्लेरिया फाउलेरी इज द नेम, और इसके सिम्टम्स मेनिंजाइटिस जैसे होते हैं, मतलब सर दुखना और उसमें चक्कर आ जाना, डिजीनेस होना, एपिलेप्टिक अटैक्स होना, सीवियर लूज मोशंस होना, इससे स्टार्ट होता है। ये अगर हम सटक लें तो कुछ नहीं होता, मगर अगर इनहेल करें और ब्रेन में चला जाए तो जानलेवा हो सकता है। क्या है चिंता की वजह? इस अमीबा का नाम नेग्लेरिया फाउलेरी है। कुछ समय पहले ये अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में फैला था, लेकिन अब ये अमेरिका के उत्तरी इलाकों में भी फैलने लगा है, जिसने यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया। माना जा रहा है कि इसका कारण जलवायु परिवर्तन है। कब हुई थी इस बीमारी की शुरुआत? इस साल सितंबर की शुरुआत में टेक्सास में 6 साल के एक बच्चे की मस्तिष्क में खाने वाले अमीबा की वजह से मौत हो गई। इस खबर ने अमेरिका में सनसनी फैला दी। बताया गया था कि ये लड़का एक अमीबा से संक्रमित था। क्या है इसके लक्षण? सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इस संक्रमण के मामले अब तेजी से फैल रहे हैं और ये मामले अमेरिका के मिडिल और वेस्ट के राज्यों में बढ़ रहे हैं। सीडीसी के अनुसार ये संक्रमण अमीबा वाला पानी पीने से नहीं होता, बल्कि ये पानी नाक में जाने से होता है। अमीबा नाक के परतों से शरीर में प्रवेश करते हैं और दिमाग के अंदर चले जाते हैं, जिससे बहुत तेज माइग्रेन, हाइपरथर्मिया, गर्दन में अकड़न और उल्टी जैसे लक्षणों के बाद चक्कर आना, बहुत ही ज्यादा थकान होने लगती है। इस संक्रमण के 12 दिनों के बाद मौत हो जाती है। ये नेग्लेरिया फाउलेरी का जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, इससे हमें सतर्क रहना है। खड़े पानी को अपने घर में नहीं रखना, बिल्कुल भी स्विमिंग एक्टिविटीज, जो लोग सी फूड में इंडल्ज करते हो उन्हें 2 बार सोचना चाहिए। और पानी से रिलेटेड चीजें जहाँ पे पानी रुकी होती हैं, उस वजह से ये इन्फेक्शन फैल सकता है। नेग्लेरिया फाउलेरी गर्म साफ पानी और मिट्टी में रहता है, जो कि इस अमीबा को नाक के जरिए इंसानी शरीर में घुसना होता है। ऐसे पानी में तैरना नुकसानदायक हो सकता है। इस अमीबा के जरिए होने वाली बीमारी को एसेंशियल अमीबिक मेनिनजोएन्सेफेलिटिस कहा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को संक्रमित नहीं करता। सीडीसी का कहना है कि नेग्लेरिया फाउलेरी संक्रमण बहुत ही कम होने वाला संक्रमण है। साल 2010 से लेकर 2019 तक केवल 34 संक्रमण के मामले सामने आए, लेकिन इसमें मरने वालों की दर फिलहाल 97% है। अमेरिका में इसके संक्रमण जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में होते हैं, जब तापमान थोड़ा गर्म होता है। इस बीमारी की मौजूदगी की पहचान का कोई टेस्ट नहीं बन सका है। वहीं जब तक लक्षण प्रमुखता से दिखते हैं, तब तक मरीज की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना अब एक भयानक रूप दिखा रहा है। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में जिस तरह के मामले सामने आए हैं, उसने लोगों को डरा दिया है। जिस तरह के मामले हॉस्पिटल से सामने आए हैं वो काफी डरावने हैं, काफी डरा रहे हैं लोगों को। और कोरोना से संक्रमित मरीजों की आंखों में
इन्फेक्शन हो रहा है, कई लोगों की आंखों की रोशनी तक जा चुकी है और इतना ही नहीं, कोरोना से संक्रमित मरीजों का ब्रेन भी डेड हो सकता है क्योंकि कोरोना की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस फंगस डेवलप हो रहा है जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, जो शरीर के किसी भी अंग को खराब कर सकता है। दिल्ली के बड़े अस्पताल में से एक सर गंगाराम के डॉक्टर्स ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया था, लेकिन ये मामले अब दिल्ली के बाहर से भी सामने आ रहे हैं। मतलब शरीर पर एक साथ कई अटैक। कोरोना की वजह से गंभीर बीमारी। 2 दिन में जा सकती है आंख की रोशनी। ब्लैक फंगस से हो सकती है मौत। लेकर गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई के अस्पतालों में बीते कुछ दिनों से एक खतरनाक संक्रमण सामने आ रहा है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसे देखने के बाद डॉक्टर्स भी हैरान हैं। फंगस से संक्रमित होने वाले व्यक्ति को 2 दिनों तक इलाज नहीं मिलने पर उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस से संक्रमित इंसान की मौत भी हो सकती है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन यानी म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का सबसे पहला मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही दिल्ली के मैक्स, अपोलो और फोर्टिस जैसे कई अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिनमें से कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कोरोना की वजह से कई ऐसे गंभीर केस सामने आ रहे हैं। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस फंगस डेवलप हो रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस फंगस के परिणाम काफी गंभीर होते हैं। इसकी वजह से कोरोना मरीजों की आंखों की रोशनी चली जाती है। जबड़े और नाक की हड्डी भी इसकी वजह से खराब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार 15 दिनों के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस फंगस किसी कोरोना मरीज के दिमाग को नष्ट कर सकता है, यानी कि ब्रेन डेड हो सकता है। ऑपर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस, बाकी तो इन्फेक्शन हो ही सकते हैं। आप कहते हैं जब बुखार के बाद आप ठीक हो रहे होते हैं और इन्फेक्शन ना हो जाए, और ऑपर्चुनिस्टिक जो फंगल इन्फेक्शन है म्यूकोरमाइकोसिस, वो बड़ा डेडली इन्फेक्शन है, क्योंकि अगर वो आपकी नाक में घुसेगा और वो वहाँ पे डैमेज करना शुरू होगा, इसका जो डैमेज है वो बहुत रैपिड कोर्स होता है, बहुत जल्दी ये नाक से आंख में जाके आंख की नस खराब कर देता है और फिर कुछ लोगों में ब्रेन तक जा सकता है, जिसकी वजह से पर्सन को दिमागी बुखार और डेथ हो जाती है। दरअसल इम्यूनिटी कम होने की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस फंगस संक्रमित शरीर को काफी तेजी से नुकसान पहुंचाता है और म्यूकोरमाइकोसिस फंगस का असर ऐसे लोगों पर ज्यादा होता है जिनमें पहले से गंभीर बीमारियां होती हैं। जो वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल इसका रेट है म्यूकोरमाइकोसिस का डेथ का, ये डिजीज पुरानी है, मतलब पहले भी होती रही है लोगों जिनमें इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, लगभग 50% होता है। लेकिन ऐसे केसेस में जिनको कोविड भी है, जिनकी आंख में भी चला गया, ब्रेन में भी चला गया, ऐसे लगभग 80% तक डेथ रेट जा सकता है। हालांकि डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि इस बीमारी से कोविड की तरह घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज पहले से मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बीमारी का शिकार होने पर आपको क्या करना चाहिए। सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर ईएनटी डॉक्टर मुंजाल का कहना है कि जितना जल्दी लोगों को इस बीमारी का पता चले, उन्हें उतनी ही जल्दी इलाज के लिए आना चाहिए। अगर देखें तो इस बीमारी के जो लक्षण हैं, उसमें नाक की अंदरूनी दीवारों पर सूखापन आना, नाक के अंदर काली और भूरे रंग की पपड़ियां जमना, नाक बंद होना शुरू हो जाना, ऊपर वाले होठों और गालों का सुन्न होना, आंखों में सूजन आना, आंखों का लाल होना। इनमें से किसी भी तरह के लक्षण सामने आने पर लोगों को फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि पहले बाईं नाक बंद हो जाती है और 2 दिन के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस फंगस की वजह से आंख और गाल सूज जाते हैं। ऐसे में सावधानी के साथ जल्द इलाज ही एकमात्र रास्ता बचता है। सर
गंगाराम अस्पताल में ऐसे कई मरीजों का फिलहाल इलाज भी चल रहा है, जिनमें से कई को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है।